तो आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रेन टीजर्स को सॉल्व करेंगे। पिछली वर्कशीट्स को सभी वर्कशीट्स को हमने सफलतापूर्वक सॉल्व कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रेन टीजर से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो ब्रेन टीजर्स का 1 क्वेश्चन का ए नंबर, टिक द करेक्ट ऑप्शन का ए नंबर पॉइंट आप लोग देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर इज। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ऐसा सर्कल जिसकी डायमीटर हमें फाइंड करनी है और उसकी सर्कमफेरेंस हमें दी गई है जो कि है 22 सेंटीमीटर, और अब हमें उसके डायमीटर को फाइंड करना है। इसमें सिर्फ हमें सर्कमफेरेंस दी हुई है और हमें डायमीटर फाइंड करना है। सिंपल से बोलने का मतलब वही है। तो सबसे पहले हमने अभी तक जितने बार भी वर्कशीट्स को सॉल्व किया, सबसे पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता था सबसे पहले हम लोग उसे लिखते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर ए नंबर है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें सबसे पहले हमें सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस। तो जो सर्कमफेरेंस दी हुई है वो दी हुई है 22 सेंटीमीटर। कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा था इसीलिए मैंने वीडियो को पॉज किया था। सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है। अब देखो हमें फाइंड करनी है डायमीटर। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास रेडियस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग रेडियस को फाइंड करेंगे और रेडियस हम लोग फाइंड इजीली कर लेंगे जब सर्कमफेरेंस दिया हुआ होगा, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस हमें दिया हुआ है तो हमें सर्कमफेरेंस इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है आपका 2πr इक्वल टू 22 एज इट इज़ उतरेगा, 2 एज इट इज़ उतरेगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस आर यानी कि रेडियस, ठीक है। आर को हमें फाइंड करना तो आर हम लोग लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, 22 एज इट इज़ उतरेगा। अब हमें रेडियस को फाइंड करनी तो रेडियस हम लोग लेफ्ट साइड ले जाएंगे, उसे लेफ्ट साइड में रहने देंगे, 22 एज इट इज़ उतरेगा। अब आप लोग देखो 22/7 लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में आके 7/22 बन जाएगा। लेफ्ट साइड में ये वाला जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो अब रेडियस इक्वल टू इतना, तो अब हमें इस आपस में कैंसिल करेंगे। तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो 22 और 22 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 7/2, ठीक है। 7/2 सेंटीमीटर में है सर्कमफ्रेंस, तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो रेडियस हमारे पास आ गई 7/2 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग देखो रेडियस हमें मिल गया, अब हम लोग डायमीटर फाइंड कर लेंगे। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है डायमीटर फाइंड करने के लिए, आप लोग अभी देखो आगे, 2 इंटू रेडियस। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा रेडियस की वैल्यू से, जितना रेडियस है उतना से 2 मल्टीप्लाई होगा। इसको आप लोग 2r भी लिख सकते हो, 2 इंटू r, ठीक है। जैसे आपकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो डायमीटर आ जाएगा, ठीक है, उस टाइप से। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है रेडियस 7/2 सेंटीमीटर, तो पहले 2 है तो 2 एज इट इज़ उतरेगा, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू 7/2, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग कैंसिल करेंगे डायमीटर फाइंड करने के लिए। देखो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बाबा, ठीक है। अब यहाँ से बच गया 7, तो 7 सेंटीमीटर में सब कुछ तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो डायमीटर हमारे पास कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब आपके पास ऑप्शन में ये होना ज़रूर चाहिए 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 है 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर है और उसे हमने कुछ इस प्रोसेस से फाइंड किया, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। तो आप लोग देखो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर इज। तो इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल का एरिया को फाइंड करना है और जबकि हमें बेस और हाइट दिया हुआ है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। और फार्मूला हम बार बार आप लोगों को कहते हैं कि फार्मूला आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये अब हमने इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पॉइंट बी नंबर को। सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है पहले हम उसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले उसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल
अब फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला भी होता है, जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा याद रखना है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, फॉर्मूला याद है आप लोगों को मुझे लगता है। तो 1/2 तो एज इट इज उतरेगा। अब जो बेस और हाइट है, बेस और हाइट दोनों की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दी हुई है। तो बेस की वैल्यू आपकी देखो यहाँ पे, बेस इज़ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बेस की वैल्यू 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, हाइट की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब यहाँ से आप लोग देखो कि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़ उतरेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोग इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो यहाँ से 2 21, 2 10 ज़ा 20, 1.0 पॉइंट। अगर आप लोग एक पॉइंट लगा देते हो तो आप लोग कितना भी ज़ीरो ऐड कर सकते हो। मैंने एक पॉइंट लगाया, एक ज़ीरो लगाया, तो यार 10 बन गया। तो 2 5 ज़ा 10 आता है। तो यहाँ से आंसर 0, और ये जो आपका आंसर आ गया 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका है ऑप्शन नंबर बी का आंसर, और ये ऑप्शन में होना बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 में मुझे दिख रही है, ये आपकी पॉइंट नंबर 1 आंसर है 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर में रहेगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका आंसर बी का। तो अब लोग नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर ए का सी। तो क्वेश्चन नंबर सी है, एरिया ऑफ अ फील्ड इज 50, रुको, एरिया ऑफ अ फील्ड इज 1 10 100,000 10,000 लाख 5 लाख मीटर स्क्वायर, इट्स एरिया इन हेक्टर इज। ये हमें मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, अब हमें इसका हेक्टर बताना है। और अगर आप लोगों को हेक्टर का मतलब मालूम होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि एक वर्कशीट में मैंने हेक्टर के बारे में बताया था, क्योंकि 1 हेक्टर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये है 5 लाख मीटर स्क्वायर। अब हमें इसे अगर हेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसे डिवाइड देंगे, और कितने से देंगे, 10,000 से देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखो, आपकी जो बुक है उसकी जो वर्कशीट आई थिंक 4, हाँ 4 की जो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो यहाँ पे एक आया था, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट 1 हेक्टर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। मैं ये इस लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 हेक्टर का मीन होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हमें इसकी एरिया ऑफ फील्ड दी हुई है, हमें उसके हेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो उसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे कुछ इस तरह से। आप लोग देखो सी नंबर, ऑप्शन ये सी, एरिया ऑफ अ फील्ड इक्वल टू, पहले हमें कितनी दी हुई है अभी करंट, 5 लाख मीटर स्क्वायर, 1 10 100,000 10,000 लाख 5,000 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है हेक्टर में, तो उसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 5 लाख को डिवाइड आप लोग दे दो 10,000 से। ठीक है, अब आप लोग देखो कैंसिल करो तो 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 0, यहाँ पे आंसर कितना आ जा रहा है 50। तो 50 मीटर स्क्वायर तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग हेक्टर में कन्वर्ट करें, तो जिस चीज़ में कन्वर्ट करें वही होगा। हेक्टर में कन्वर्ट करें तो हेक्टर 50 हेक्टर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी में 50 हेक्टर आपका यहाँ पे ऑप्शन पॉइंट नंबर 2 में मुझे दिख रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी जो है ये थोड़ा मतलब समझने के लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर डी आप लोग देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर डी है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ये तो मैंने एक बार रिपीट कर दिया था क्वेश्चन। अब इसमें बोल रहा है कि सर्कमफेरेंस का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसमें इस देखो पहला ऑप्शन है 2 पाई आर स्क्वायर पाई डी पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल है 2 पाई डी। ठीक है,
तो हम लोग इसे देखो, सबसे पहले आप लोग समझो इस क्वेश्चन को, आप लोगों को समझना ही है। डी नंबर है, इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, जब तक मैं लिख रहा हूँ आप लोग सोच लो। सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr होता है, ऑब्वियसली 2πr होता है। लेकिन ये चीज़ तो क्वेश्चन में ऑप्शन में दी हुई नहीं है, तो क्या इससे रिलेटेड है क्या कुछ? बिल्कुल ऑप्शन में है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पे मैं पाई को इधर ले आऊँ, ठीक है, पाई को इधर ले आऊँ, और डायमीटर के बारे में आप लोग देखो, डायमीटर एक्चुअली में होता क्या है, डायमीटर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमीटर इक्वल टू 2r। मैंने आपको इस वाले में भी बताया था कुछ क्वेश्चन में कि डायमीटर इक्वल टू 2r या फिर 2 इंटू रेडियस 2r भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें से मैं अगर पाई को इधर ले आऊँ और जो ये जो बचा जो 2r है, जो 2r है, तो पाई तो यहाँ एज इट इज़, 2r को हम लोग डायमीटर बोलते हैं, तो डी लिख सकते हैं क्योंकि डायमीटर के लिए हम लोग डी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे पाई डी आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी का ऑप्शन नंबर 2 आंसर है आपका। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर ई। एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर 12 डेसीमीटर एंड 5 डेसीमीटर इज। तो इस क्वेश्चन में हमें एरिया फाइंड करना है राइट एंगल ट्राइंगल का, जिसकी 2 साइड्स हमें दी हुई है। एक साइड है 12 डेसीमीटर एंड एक साइड है 5 डेसीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसमें से 2 साइड हमें दी हुई है। अब आप लोग यहाँ से देखो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे कि क्वेश्चन नंबर ई है। राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है आपकी कुछ इस टाइप की होती है ना, ये 90 डिग्री। उसमें से मैं नेम दे दे रहा हूँ ABC। उसमें से हमें क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि एक साइड है 12 कितना है भाई, 12 डेसीमीटर शायद ना, हाँ 12 डेसीमीटर एंड 5 डेसीमीटर इज। तो मैं इसके बेस को, ये जो बेस है BC, इसको मैं 12 डेसीमीटर मान ले रहा हूँ क्योंकि भाई 2 साइड है, तो मैं इन दोनों को ही ले रहा हूँ, ठीक है। 12 डेसीमीटर एंड ये तो बेस हो गया, बेस 12 डेसीमीटर। और ये जो हाइट है AB, हाइट AB इक्वल टू AB हमारी जो अब कौन सी साइड बच गई, 5 डेसीमीटर। तो मैं हाइट और बेस हमें मिल गया। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हो ऑब्वियसली। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को हमेशा याद रखना, 1/2 इंटू B से बेस, H फॉर हाइट। B फॉर बेस, बेस को इंडिकेट करेगा, H से हाइट को इंडिकेट करेगा। तो 1/2 तो आपका एज इट इज़ उतरेगा है कि नहीं। बेस हमारे पास हमने माना है 12 डेसीमीटर, हाइट है 5 डेसीमीटर, तो कैंसिल करो, 2 से 2 6 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 6 1 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 30 डेसीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर ई का 30 डेसीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया इन क्वेश्चन नंबर 1 के ए नंबर को, टिक द करेक्ट ऑप्शन को। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर बी के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के साथ। वीडियो तो बंद ही